नमस्कार। हमारे इस खेल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपना 5वां मुकाबला खेलने वाली है। जीत का चौका लगाने के बाद अब भारतीय टीम का सामना है न्यूजीलैंड से। जी हाँ, न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम जिसने भारत को आईसीसी टूर्नामेंट्स में बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स दिए हैं, बहुत बार भारतीय फैंस का दिल तोड़ा है और कल धर्मशाला के मैदान पर एक बार फिर ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। बिल्कुल। आज इस मैच के बारे में हम बात करेंगे विस्तार से, उसकी पिच रिपोर्ट, मौसम और खिलाड़ियों की इंजरी अपडेट्स, हर किसी चीज को लेकर के, ताकि आप चुन सके अपने लिए सबसे बेस्ट फैंटेसी टीम। इसके लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी शुभम है। तो शुभम, सबसे पहले तो न्यूजीलैंड और भारत, दो ऐसी टीम जो अंक तालिका के टॉप 2 में है, अब तक कोई मैच नहीं हारी है और कल धर्मशाला में उतरेंगी, तो किसी एक का तो विजय रथ रुकेगा। बिल्कुल, एक का कह सकते हैं, एक की हार तो तय मानी जाती है, लेकिन टीम इंडिया के लिए मुकाबला बहुत अहम है। हम लगातार न्यूजीलैंड से हार रहे हैं। ये थोड़ा-सा एक कह सकते हैं, आखिरी बार हमने साल 2003 में हराया था। मोहम्मद कैफ और कह सकते हैं राहुल द्रविड़ ने कमाल की पारी खेली थी, उसके दम पर हमने जीत दर्ज की थी। उसके बाद से लगभग इतने साल हो गए, 20 साल कह सकते हैं पूरे-पूरे हो गए। 2003 से लेकर 2023 में आ गए हैं और अब तक हमने कोई मुकाबला नहीं जीता है। अब हमें जीत चाहिए और जीत ऐसी चाहिए कि जिससे हम वो ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ऐसे नहीं कि बस जीत गए, ऐसा जीतना चाहिए जिस तरह से आपने पाकिस्तान को मात दी, जिस तरह से आपने अफगानिस्तान को हराया। आपके बल्लेबाजों को कुछ उस तरह की बल्लेबाजी करनी होगी और कुछ उसी तरह की गेंदबाजी, बुमराह हो, सिराज या फिर शमी, सब जो भी खेले वो कमाल की गेंदबाजी करे, कमाल की बल्लेबाजी हो। हम यही चाहेंगे। बताएंगे आपको फैंटेसी 11 पर। बात करते हैं विस्तार से। अब सबसे पहले बात होगी पिच को लेकर के, क्योंकि ये जो मुकाबला है ये खेला जाएगा धर्मशाला में। जी हाँ, धर्मशाला पहाड़ों से घिरा हुआ वो मैदान जो कि हर भारतीय फैन के लिए, या आप यूं कहिए दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम्स में शामिल है। लेकिन जितना खूबसूरत ये स्टेडियम है या उसकी लोकेशन है, उतनी ही उसकी जो पिच है वो अलग है। भारत की आमतौर पर पिचें जैसे होती हैं उससे काफी अलग कंडीशंस होती हैं इस पिच की। तो शुभम, पिच कितनी अहम रहेगी और कैसा है पिच का मिजाज? बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि पहाड़ में बना है, यानी कहें तो बिल्कुल हार्ड सरफेस है वहाँ का। पिच में ज़मीन जब गेंदबाज टप्पा मारता है ना, तो पिच उछाल भी ज़्यादा मिलती है और कह सकते हैं तेज़ गेंदबाजों के लिए ये पूरी तरह से सेना कंट्री वाली पिच हो जाती है। इंग्लैंड के लिए उनके घर की तरह लगती है। इंग्लैंड हो, न्यूज़ीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया। और न्यूज़ीलैंड से जब आप यहाँ खेलेंगे ना, आप तो जो इतने मतलब कॉन्फिडेंस आपका ज़रूर बढ़ा हुआ है, लेकिन वो पिच थोड़े से न्यूज़ीलैंड के पक्ष में होने वाली। यहाँ पर जो औसत स्कोर है हम बात करते हैं, तो वो 300 रन कभी बनते नहीं है। बन गए तो समझ लो पहली पारी में तो आपकी जीत निश्चित मानी जाती है। और हमने देखा था आखिरी मुकाबला जब यहाँ पे साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच खेला गया था, उस मुकाबले में नीदरलैंड ने जीत दर्ज की थी, यानी कि अपने जो 267 रन बनाए थे उसे चेस का मतलब बना लिया था और साउथ अफ्रीका जैसी टीम वो नहीं बना पाई थी। तो यहाँ पर ये देखने को फिर से मिल सकता है। आप टॉस जीते, टॉस के बाद क्या हालात होंगे इस पर डिपेंड बहुत कुछ करेगा, लेकिन टीम इंडिया के लिए ये मुकाबला बहुत अहम है। आपके लिए कॉन्फिडेंस के बाद मामला है। इसके बाद आपके पास 4 मुकाबले और हैं। आप उन चारों में से कोई भी हार जाओ। इसे अगर आप हार गए, फिर ये आपको मिल गई कहीं फाइनल में जाके मिल गई, तब आपके लिए मुश्किल बढ़ जाएंगी। यानी कि हम नहीं चाहेंगे कि एक बार फिर से न्यूजीलैंड के सामने जो भारतीय टीम है उसे हार का सामना करना पड़े। हमने पिच के बारे में बात की, लेकिन धर्मशाला एक ऐसा वेन्यू रहा है इस वर्ल्ड कप में जहां पर बारिश का खतरा लगातार बना रहता है, क्योंकि इस मैच में हम पहले भी देख चुके हैं कि बारिश का खलल रहता है। आज के बारे में अगर हम बात करें तो शुभम, आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है? क्या भारत और न्यूजीलैंड के मैच पर भी बारिश के बादल मंडरा रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर पिछले मुकाबले में बारिश हुई थी, इस मुकाबले में भी बारिश होने के चांस है। बारिश नहीं, इस बार बादल भी गरजेंगे, ऐसा भी बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चांस है कि बादल गरजेंगे। और ये उस वक्त होगा जब टॉस का वक्त हो, यानी दोपहर के 2 बजे के आसपास या कहीं 1:30 बजे बारिश हो सकती है। बारिश के साथ साथ तेज बादल गरजेंगे और साथ साथ काला कोहरा तक छाया रह सकता है। यानी अगर थोड़ा सा खुलता है गेम, तो यहाँ पर जो ट्रेंट बोल्ट होंगे या फिर जसप्रीत बुमराह होंगे, कमाल करने वाले हैं। मुकाबला बहुत अहम होगा, बहुत मज़ा आने वाली है। मुझे लगता है जो भी टीम पहले गेंदबाजी करेगी, अगर बारिश होती है, मौसम बदलता है, बादल रहते हैं, तो उसका फ़ायदा पूरी तरह से तेज़ गेंदबाजों को मिलेगा और जो भी पहले गेंदबाजी करेगा उस सामने वाली टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट हो जाएगा। यहाँ आपको टेस्ट की तरह खेलना पड़ेगा। हो सकता है कहाँ से गेंद निकल जाए, कोई अंदाज़ा नहीं लगने वाला। अब जरा बात भारतीय टीम की उस बैड न्यूज के बारे में भी कर लेते हैं, क्योंकि जब भारत अपने पिछले मुकाबले के बाद धर्मशाला पहुंची तो एक ऐसे खिलाड़ी थे जो उनके साथ नहीं थे। अब बात करते हैं इंजरी अपडेट्स के बारे में। जी हाँ, टीम इंडिया जो है वो भी उन टीमों में शामिल हो गई है जो कि चोटिल खिलाड़ियों की वजह से अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। न्यूजीलैंड और भारत के बीच जो मैच होने वाला है शुभम, क्या इंजरी अपडेट है उसके लिए?
इंजरी तो बिल्कुल क्लियर है, हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे यहाँ पर। इस वक्त वो एनसीए में मौजूद हैं। उनकी जगह क्या होगी प्लेइंग 11 ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जबकि दूसरी तरफ से केन विलियमसन जो उनके कप्तान हैं वो भी नहीं खेलेंगे। और कमाल का देखिए तो दोनों खिलाड़ी हार्दिक पांड्या हो या फिर केन विलियमसन चोटिल हुए थे। सामने जो टीम थी वो बांग्लादेश की थी। जब केन विलियमसन चोटिल हुए तब बांग्लादेश के खिलाफ चोटिल हुए, उनके अंगूठे में आके गेंद लगी थी। और फिर हार्दिक पांड्या भी चोटिल हुए तो बांग्लादेश के खिलाफ चोटिल हुए थे। ये टीम कह सकते हैं दोनों टीम बिल्कुल एक जैसी चल रही हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। दोनों के खिलाड़ी चोटिल होते हैं, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये एक है कि दो खिलाड़ी नहीं, लेकिन प्लेइंग 11 में थोड़े बदलाव टीम इंडिया को लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड एक सेट पैटर्न के साथ चल रही। शुरुआत में जब नहीं खेले थे केन तो विलियम खेले थे, यहाँ पर भी वही देखने को मिलेगा। यानी कि दोनों टीमों का लगभग हाल अब तक वर्ल्ड कप में एक जैसा रहा है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इतिहास में हाल कैसा रहा है। यानी कि इन दोनों टीमों के बीच जो हेड टू हेड रिकॉर्ड हैं वो कैसे रहे हैं, और क्या लगता है कि क्या आंकड़ों का असर कल के मुकाबले पे नजर आएगा? बिल्कुल आंकड़ों का असर नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से हमने प्रदर्शन दिखाया है पिछले चाहे 2015-19 से जहां पर इनसे भिड़े हैं, 2003 के बाद हम जीते नहीं है, तो आंकड़े भी कुछ इस तरह हैं। अब तक दोनों टीमों के बीच 9 मुकाबले खेले गए हैं, 5 मुकाबले न्यूजीलैंड की टीम ने जीते हैं, जबकि हमारे खाते में सिर्फ 3 मुकाबले आए हैं। तो और एक मुकाबला कह सकते हैं नहीं नतीजा निकला था, तो इसलिए तो आंकड़ों में भी हम कमजोर हैं। लेकिन फिलहाल टीम इंडिया का प्रदर्शन इस वक्त घर में बढ़िया है, और टीम इंडिया चाहेंगे रोहित शर्मा जिस तरह का माहौल बना रखे हैं, कुछ वीडियो जो सामने आते हैं उसे देख के लगता है कि अब ये टीम नहीं एक फैमिली हो गई है जिसे वर्ल्ड कप जीतना है। जिस तरह से लगता है ना बॉन्ड खिलाड़ियों को जब 2011 में लग रहा था, कुछ उस तरह का बॉन्ड नजर आता है। इसका फायदा मुझे लगता है मिलने वाला है, आंकड़े चाहे जो भी हो। हमने इस मैच का एक तरीके से पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है आपको। अच्छी तरीके से विस्तार में सब चीज़ें हम बता चुके हैं कि क्या है हमारा जो हमारी पिच कैसी है, धर्मशाला का मौसम कैसा है। हमने इंजरी अपडेट्स के बारे में बात की, और इन इंजरी अपडेट्स का असर होने वाला है प्लेइंग 11 पर भी, क्योंकि कल जब दोनों टीमें उतरेंगी तो उनके कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो चोटिल होने की वजह से नहीं खेल पाएंगे। संयोजन की तो बाद में बात है, जो हम कहते हैं ना फोर्स्ड चेंज, यानी कि उस चेंज को वो चाहते तो नकार नहीं सकते थे। तो प्लेइंग 11 में क्या बदलाव होंगे शुभम दोनों टीमों की तरफ से? हाँ बिल्कुल क्लियर है, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में हार्दिक पांड्या नहीं है तो दो ऑप्शन बनते हैं। एक शार्दुल ठाकुर को बाहर करिए, आप सूर्या को लेके आइए और साथ में शमी को लेके आइए। दूसरा ऑप्शन है आप शमी को लेके आइए, शार्दुल आपके पास रहेंगे। तो ये दो ऑप्शन है। प्लेइंग 11 बिल्कुल साफ है। अगर आप पहले के साथ जाएंगे तो आपके 5 बल्लेबाज क्लियर हैं, रोहित शर्मा, गिल, विराट चेरेसी और केएल राहुल। नंबर 6 पे आप सूर्या को रखिए, 7 पे आपके पास रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, शमी, बुमराह, सिराज। और दूसरा ऑप्शन है कि आप हार्दिक पांड्या नहीं है तो आप हार्दिक की जगह शमी को लेके आइए, शार्दुल आगे आ जाएंगे, आपके पास 4 तेज गेंदबाज होंगे। और ये पिच बिल्कुल इसी तरह की है कि यहाँ पर आप तेज गेंदबाजों के साथ खेल सकते हैं। और मुझे लगता है जो दूसरा ऑप्शन है मेरा, शार्दुल रहेंगे, शमी आ जाएंगे, यही लगभग जो टीम इंडिया का जो माइंड सेट है वो उसी हिसाब से जाएंगे, क्योंकि रोहित शर्मा शार्दुल को बाहर नहीं करेंगे। चलिए, हमने इस मैच का पूरा पोस्टमार्टम करके आपके सामने रख दिया है। हमने आपको पिच के बारे में बता दिया, हमने मौसम के बारे में बता दिया, इंजरी अपडेट्स और प्लेइंग 11 का भी आपको कहीं ना कहीं हमने अंदाजा दे दिया है कि क्या संभावित प्लेइंग 11 हो सकती है। अब बात करते हैं फैंटेसी टीम की, क्योंकि इन सभी चीजों का आखिरकार निचोड़ क्या निकलता है वो यही है कि आपको किन खिलाड़ियों को अपने फैंटेसी टीम में मौका देना है ताकि आपको बड़ा फायदा हो। शुभम, आपकी फैंटेसी 11 में आज कौन कौन खिलाड़ी है? मेरी टीम में बिल्कुल साफ है, जो प्लेयर इस वक्त अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और मुझे लगता है कि ये उछाल भरी पिचों में अच्छे खासे रन बना सकते हैं, मैं उन्हीं के साथ जा रहा हूँ। केएल राहुल, कभी भी इन्हें दिक्कत नहीं हुई, चाहे चाइना कंट्री में खेले हों चाहे फिर इंडिया में खेले हों, और इस वक्त तो कमाल की फॉर्म में है और कह सकते हैं कमबैक तो लाजवाब है। तो केएल राहुल है, ड्वेन कॉनवे है, इसके अलावा मेरी टीम में है विराट कोहली, डेरिल मिचेल और शुभमन गिल। रोहित शर्मा को मैं इस मुकाबले में थोड़ा बाहर रखूंगा। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि शून्य पे आउट होंगे, लेकिन 30 से 40 रन बनाएंगे, हो सकता है उतने फैंटेसी के लिए काम ना है, तो इसलिए मैं रोहित शर्मा के साथ नहीं जाऊंगा। क्योंकि जिस इंटेंट के साथ वो खेल रहे हैं वो बहुत खतरनाक इंटेंट है। वो जिस टीम के सामने चल गए उस टीम के लिए तो दुआ ही कर सकते हो, लेकिन इस वक्त जैसी पीछे आप गेंद थोड़ी सी हिली तो हो सकता है रोहित शर्मा अपना विकेट गंवा दे। लेकिन इन पिचों पे विराट, गिल जैसे खिलाड़ी अच्छा करेंगे। तो ये 3 खिलाड़ी मेरे पास हैं। अगर ऑलराउंडर की बात करें तो मैं रवींद्र जडेजा और रविंद्र के साथ जाऊंगा, ये 2 खिलाड़ी हैं। अगर तेज गेंदबाजी की बात करें, ट्रेंट बोल्ट, बुमराह और शमी खेलेंगे, ये 3 तेज गेंदबाज है। और जो शमी है ना वो भाई साहब इस बार कम से कम 2 से 3 से प्लस विकेट लेके जाएंगे, मैं अभी से दावे के साथ कह सकता हूँ। तो कप्तान वाइस कैप्टन की बात आती है तो मैं विराट कोहली को कप्तान और वाइस कैप्टन मैंने शमी को बनाया है।
अगर मेरे कप्तान और उप कप्तान के बारे में बात की जाए तो मैंने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों पे दाव लगाया है। ओह कप्तान के तौर पर डेविन कॉनवे, जैसे कि अभी शुभ ने बताया कि बहुत अच्छे फॉर्म में है। बतौर बल्लेबाज भी आपको अंक देंगे, और क्योंकि बतौर बल्लेबाज आप उन पे भरोसा जता रहे हैं तो ये भी यकीन माने कि कप्तान के तौर पर आपका जो भरोसा है वो डबल हो जाएगा, यानी कि आपको डबल अंक मिल जाएंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें उप कप्तान की, तो बिल्कुल सचिन रविंद्र को मौका दिया है, क्योंकि हमने पिछले मैचों में देखा है कि उन्होंने किस तरीके से भारत की जो स्पिन वाली पिचेस थी वहां पर अच्छा परफॉर्म किया, और टीम को उन पर बहुत ज्यादा भरोसा है। केन विलियमसन नहीं है तो इसका साफ तौर पर मतलब है कि सचिन रविंद्र के ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी होगी, और देखना होगा कि वो अपने दूसरे घर एक तरीके से आप कह सकते हैं, यानी कि भारत में इस मुकाबले में किस तरीके से अपनी बल्लेबाजी को साबित करते हैं। और उन्होंने किया है, तो उम्मीद है कि इस मैच में भी वो अपनी टीम के लिए एक बड़ी पारी खेलेंगे और आपके लिए फायदे का सौदा साबित होंगे। बिल्कुल, बेहतरीन टीम हमने बनाई है। कप्तान वाइस कैप्टन के पास आपके पास 2 ऑप्शन है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। आप दांव लगाइए, बन सकते हैं आप भी करोड़पति। और फिलहाल ऐसी क्रिकेट से जुड़ी जानकारी, फैंटेसी से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमें फॉलो करिए, और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले मैच पर अगले आंकड़ों के साथ।